सभी लोग अपने अपने सरों पर हाथ रख लें ताकि खुसूसी दम में आप शामिल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शुभ शुभ वाली सरकार की। जी हाँ, शुभ शुभ वाली सरकार की। अब जो लोग शुभ शुभ वाली सरकार को नहीं जानते तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, तारुफ करा देता हूँ। ये जो मखलूक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है हक खतीब और इसे ही शुभ शुभ वाली सरकार के नाम से जाना जाता है। बिलावड़ा में इसका एक कारखाना है जिसे आस्ताना कहता है। वहाँ पर ये मुख्तलिफ शोबदेबाजियाँ करके दिखाता है, जैसे कि किसी के मुंह से कीले बरामद करना, किसी की आंख से चेन बरामद करना, जंजीर बरामद करना और ऐसी शोबदेबाजियाँ दिखाता रहता है और कहता है कि मैं वली हूँ और एक करामात है। यानी कि किसी के मुंह से कील बरामद करना, किसी की आंख से कील बरामद करना या फिर मोती बरामद करना या फिर चेन बरामद करना, ये करामत है। अगर ये करामत है तो मेरे भाई इंडिया के हर दूसरे चौराहे में आपको ऐसे 3 करामाती लोग मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ऐसी शोबदेबाजियाँ की जाती हैं और अक्सर मेलों में ऐसी शोबदेबाजी की जाती है, ऐसे खेल तमाशे किए जाते हैं। और ये जो अल्लाह का बंदा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है सैयद इकरारुल हसन और एक सहाफ़ी हैं। और ये ऐसे शोबदेबाजों को, ऐसे झूठे पीरों को और ऐसे लोगों को एक्सपोज करता है जो इस्लाम के नाम पर, जो दीन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हें मंजर आम पर ले आता है। काफ़ी वक्त से इसकी नज़र हक खतीब पर थी और कुछ दिनों पहले इसने कुछ वीडियोस बनाई जिसमें इसने वो सारे करतब करके दिखा दिए, वो सारी शोबदेबाजियाँ करके दिखा दी जो हक खतीब करामत के नाम पर करता था। जैसे कि हक खतीब ने एक आदमी के मुंह से कील बरामद किए तो इसने भी कील बरामद करके दिखा दिए और ज्यादा कील बरामद किए। हक खतीब ने एक औरत की आंख से जंजीर बरामद की तो इसने भी करके दिखा दिया। हक खतीब ने एक आदमी की आंख से मोती बरामद किया तो इसने 2 मोती बरामद करके दिखा दिए। उसके बाद इसने हक खतीब को चैलेंज किया, कहा कि तुम एक फ्रॉड इंसान हो, झूठे इंसान हो जो खुद को वली कहता है और जो तुम कर रहे हो शोबदेबाजियां हैं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि करामत हर आम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन ये जो चीज़ें हक खतीब करवा रहा है, ये कोई भी इंसान 4-5 महीने सीख कर सकता है। खैर, हक खतीब ने इसके चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उसकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रही है। अब पता नहीं कि ये वीडियो पुरानी है या नहीं है, लेकिन आप वीडियो देख लीजिए। लेकिन आज की तारीख याद रख लेना, 23 तारीख है। आज की तारीख याद रख लेना कि जो बकरी शेर के गर्द फिरती है ना, उसकी उम्र बड़ी कम होती है। उसकी उम्र बड़ी कम होती है। ये बात मेरी आपको कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगी इंशाल्लाह। ये उस बकरी की उम्र बड़ी कम होती है, तो इसलिए खैर होगी, फकीरों की नस्ल से खैर है। ये भूख यहाँ से अगर अमेरिका में किसी की बंद जबान खोल सकती है तो खुली जबान भी बंद कर सकती है। पहली बात, तुम शेर नहीं हो बल्कि गीदड़ हो, गीदड़, दुम दबा के भागने वाले गीदड़ हो। अगर शेर हो तो एक्सेप्ट कर लो चैलेंज, कर लो ना एक्सेप्ट चैलेंज उसका, तो जाओ ना उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, लाइव पे करके दिखा दो, खुद को प्रूव करो ना। या तो उसे अपने कारखाने पे, जिसे तुम आस्ताना कहते हो, वहां आने दो या फिर उसके घर चले जाओ और कर लो मुकाबला। देखते हैं कि कौन शेर है और कौन गीदड़ है। और दूसरी बात, अगर तुम फूक मार के किसी की जुबान खोल सकते हो, अगर यूएसए में है या फिर लंदन में है, वहां है, फूक मार के जुबान खोल सकते हो और जुबान बंद भी कर सकते हो, तो भाई इकरारुल हसन तो तुम्हारे पाकिस्तान में है, जाके कर दे उसकी जुबान बंद, कर दे, मार फूको जुबान बंद कर दे, कर ना भाई, कर देना यार। हम भी इंतजार में है, सब इंतजार में है, कब करेगा तू उसकी जुबान बंद, कब खून खोलेगा तेरा, कब करेगा उसकी जुबान बंद। कर दे, इकरारुल हसन साहब की फोटो पे यूं फूक मार और उसकी जुबान बंद कर दे। खैर, ये सिर्फ अपने लोगों में और अपने उस कारखाने पे जिसे आस्ताना कहता है वहां पर और सोशल मीडिया पर शेर हैं, असल जिंदगी में गीदड़ हैं, गीदड़। इसने इकरारुल हसन पर केस किया, जी हाँ केस किया, अदालत में केस किया और कहा कि ये मेरी इज्जत उछाल रहा है, मेरी तौहीन कर रहा है। जी हाँ, केस किया। अरे भाई, केस क्यों किया? तुम तो कहते हो कि भाई मैं फूक मार के जुबान बंद कर सकता हूं, तो भाई फूक मार देना।
लोगों को जब तकलीफ होती है वो तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारी तकलीफ हल कर दो, और तुम्हें तकलीफ होती तुम अदालत जाते हो। भाई ये क्या बात हुई यार, तुम तो करामत करने वाले हो, तुम तो फूंक मार के जुबान बंद कर देते हो। तो कर दे इकरारुल हसन की जुबान बंद। इकरारुल हसन साहब की एक फोटो ले, उस पर फूंक मार और इकरारुल हसन साहब की जुबान बंद कर दे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई फोटो पे फूंक मार के जुबान कैसे बंद कर सकते? तो मेरे भाई ये फूंक मार के लंदन में बैठे हुए इंसान की जुबान खोल सकता है, बंद कर सकता है। और इसने तो फूंक मार के अस्पताल में एक लेटे मरीज को ठीक किया। जी हाँ, तस्वीर पे फूंक मारी और अस्पताल में जो मरीज था वो ठीक हो गया। यकीन नहीं आता, खुद देख लीजिए। अब देखें, ये तस्वीर है। अब डॉक्टरों को कोई समझ नहीं थी, इसको ऑक्सीजन लगी हुई थी और डॉक्टर ने कहा कि ये इलाज हो गया। इसके चाचू ही लगते हैं, वो लेकर ये फोटो मेरे पास आए और ये हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, और यहाँ इसी फोटो पे मैंने कहा हाथ रखो। जब उन्होंने हाथ रखा, मैंने इसको दम किया। आज ये बंदा है, आपको लगता है ये तस्वीर और ये तस्वीर मिलती है, उसी वक्त ठीक हो गया। अगर तुम तस्वीर पे फूंक मार के हॉस्पिटल में लेटे मरीज को ठीक कर सकते हो, तो इकरारुल हसन साहब की तस्वीर पे फूंक मारो और उसकी जुबान बंद कर दो। करना वहां पर तुम कोर्ट चले जाते हो। खैर इतना ही नहीं, इसने तो एक बच्ची का पेशाब जो रुका हुआ था 3 साल से, जी हाँ 3 साल से पेशाब रुका हुआ था, वो भी ठीक कर दिया। आपको यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। क्या मसला है? इसको ना छोटा पेशाब आता था ना बड़ा पेशाब आता था। अच्छा। और हमने कई पीरों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इसके हर टेस्ट किया, चेकअप किया, कभी चिल्ड्रन अस्पताल में भेजा। अच्छा। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना छोटा पेशाब है ना बड़ा पेशाब है। कितने टाइम से नहीं आ रहा था? 3 माह से नहीं आ रहा था। 3 साल और 3 माह से? हाँ जी। 3 साल बाबा जी? 3 माह से नहीं आ रहा था पेशाब। 3 साल से? हाँ जी। और डॉक्टर ये कहते थे मौलवी तुम झूठ बोलते हो, ये ऐसे हो नहीं सकता। जब उसने टेस्ट किए, इसका पेशाब टेस्ट किया, कहते इसके ना छोटा पेशाब है और ना बड़ा पेशाब है। तो फिर अब आप जुम्मे वाले दिन आए हाँ थे? जी। और हफ्ते को घर पहुंचे थे। हाँ। और इतवार को इसने छोटा भी पेशाब कर लिया, बड़ा भी कर लिया। सुभान अल्लाह। भूख लगी तो फिर दूसरे दिन ये ठीक हो गई? ठीक हो गई। कितने अरसे बाद से वॉशरूम 3 गई? साल 3 माह से। और ये जाते नहीं कहते मुझे आया नहीं, मैं कैसे जाऊँ? अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि 3 साल से मेरा पेशाब रुका हुआ है, तो यकीन करो मेरे भाई, वो आपके पेशाब का टेस्ट नहीं करेगा या आपके पेट का या किडनी का टेस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो आपके दिमाग का टेस्ट करेगा। क्योंकि इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें सिर्फ कोई पागल ही कर सकता है। क्योंकि इंसान का अगर पेशाब रुक जाए तो वो मैक्सिमम 10-12 दिन तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद जिंदा नहीं रह सकता। ये नामुमकिन है कि किसी का पेशाब 3 साल रुका हो और वो जिंदा हो। अगर ये 3 साल पेशाब रुकने के बाद भी ये बच्ची जिंदा है तो मेरे भाई फिर इस बच्ची की करामत है। फिर तो हक खतीब को इस बच्ची का मुरीद हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल पेशाब रुकना ही करामत है मेरे भाई। पेशाब खोलना करामत नहीं है, फिर 3 साल पेशाब रुकना करामत है, क्योंकि इस तरह की करामत आज तक तो किसी ने करके नहीं दिखाई है। खैर लंबी फेंकी ही जा रही, तो मैं बता दूं कि हक खतीब साहब खुद 18 साल से नहीं सोए। जी हाँ, खुद 18 साल से नहीं सोए। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। जो लोग रब की ड्यूटी करते हैं तो उनको नींद की तो जरूरत नहीं है, बस ये मेरे पर रब का खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती। 18 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूँ। मैंने तकरीबन गुज़श्ता जिस दिन होश संभाला है, मैंने इशा के वज़ू में सारी फजर की बात। एक काम करो, इसके साथ 4 बंदे छोड़ दो जो दिन रात लगातार सुबह शाम 24 घंटे इसके साथ रहेंगे, और फिर इसको लाइव रखो और पूरी दुनिया देखेगी कि कितने टाइम ये जागे हुए रह सकता है, बिना सोए रह सकता है। यकीन करो ज़्यादा से ज़्यादा ये 4-5 दिन, अगर हद हो गई तो ये 8-9 दिन तक जाग सकता है। उसके बाद ये कौम से माफ़ी मांगेगा, कहेगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला था, मैं 18 साल से नहीं जागा था, मैं सोता था और आम इंसानों की तरह मैं सोता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है कि जो 18 साल तक जाग सकता है। इंसान मैक्सिमम 10-12 दिन तक जाग सकता है, उसके बाद उसका दिमाग ख़राब हो सकता है। और नॉर्मल इंसान तो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं जाग सकता। अगर किसी को प्रैक्टिस है जागने की तो वो लगभग 12 दिन तक जाग सकता है, यही वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा नहीं जाग सकता। खैर शुफ वाली सरकार फूंक मारकर लंदन या फिर अमेरिका या फिर कोई और मुल्क में जो मरीज होते वो तो ठीक करते ही हैं,
साथ में अगर ये पानी पे फूंक मार देना तो अगर पानी खारा हो, पीने लायक ना हो, तो वो मीठा पानी बन जाता है। जी हाँ, मीठा पानी बन जाता है, पीने लायक बन जाता है। अगर यकीन नहीं आता तो देख लीजिए वीडियो। नाम मोहम्मद शफीक खट्टड़ है, मैं कोटा का रहने वाला हूँ। हमारे कुएं का पानी का मसला था जो मैंने कलर में चकवाल वालों के बारे में सुना था और मैं अपने पानी की बोतल लेके आया हूँ। उसके बाद आज से वो पानी बिल्कुल ठीक है और हम घर में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, चाय बनाते हैं, खाना पकाते हैं और बिल्कुल प्रॉपर ठीक 100% मीठा होगा जी। बिल्कुल दम करवाया था जी सरकार साहब से जी। अर्थ की सरफेस पे जितना पानी मौजूद है उसमें से सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है। बाकी पानी जो है वो खारा है या फिर पीने लायक नहीं है। एक काम करो, इसको ले जाओ पैसिफिक ओशन पे, ठीक है, पैसिफिक ओशन पे, और कह दो कि अब यहाँ पे दम करो, क्योंकि वो जो पूरा समुंदर है वो खारे पानी से भरा हुआ है, पीने लायक पानी नहीं है, वो नहीं पी सकते, उससे इंसान बीमार पड़ जाएगा। तो इसको कहो कि अब यहाँ पे दम करो और इसके दम से वो सारा पानी मीठा हो जाएगा और दुनिया में जितनी भी पानी की किल्लत है वो दूर हो जाएगी। तो इसको वहाँ दम करवाओ। फिर हम क्या, इंडियन क्या, पाकिस्तानी क्या, पूरी दुनिया इसकी करामत में मान जाएगी कि इसके दम में वो दम है, इसके दम में वो ताकत है कि ये खारे पानी को भी मीठे पानी में तब्दील कर सकता है। और इकरारुल हसन क्या, भाई दुनिया का कोई भी इंसान इसकी करामत को झुठला नहीं सकता। अगर मतलब समुद्र ज़्यादा बड़ा है तो एक काम करते हैं, एक तालाब पे इसको ले जाते हैं, कह देते कि भाई ये खारे पानी का तालाब है, इस पे दम कर दो, इसको तुम कन्वर्ट कर दो मीठे पानी में। मैं जानता हूँ ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता कि दम से वो खारे पानी को तब्दील कर दे मीठे पानी में। ये सरासर झूठ है, मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ हैं और ये जो लोग होते हैं इनको पैसे मिलते हैं और ये ऐसे झूठे बयान देते हैं। क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ साथ ही ईमान कमज़ोर होते जा रहे हैं, ईमान सस्ते होते जा रहे हैं। आज तो 2-2.5 लाख में ऐसे 10 गवाह मिल जाएंगे। और ये जो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, हक खतीब के सपोर्ट में बयान देते हैं, उनमें से अक्सर लोग जो होते हैं, मैक्सिमम लोग जो होते हैं, उनको हक खतीब पैसे देता है, उनकी तरफ से पैसे मिलते हैं और वो झूठा बयान देते हैं। और कुछ लोग जो बिल्स लेके आते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर तो ज़मीन के कागजात नकली बनाए जाते हैं। पासपोर्ट, झूठा पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट बना के लोग मुल्क से फरार हो जाते हैं और तुम बिल्स की बात करते हो। यहाँ पर सारे कागजात झूठे बनाए जा सकते हैं और ये सारे कागजात झूठे होते हैं और इन लोगों को जो हक खतीब के सपोर्ट में बयान देते हैं, इनको पैसे मिलते हैं इन बयानात के लिए। और रही बात हक खतीब जो करतब करके दिखाता है, तो मेरे भाई वो सारे के सारे फेक होते हैं। वो सारे के सारे जो होती है शोबदेबाजियाँ होती हैं, वो कोई करामत नहीं होती, वो शोबदेबाजियाँ होती हैं। वो कोई भी कर सकता है, 4-5 महीने सीखना है या साल भर सीखना है, उसके बाद वो कोई भी कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हक खतीब करता है। आप इंडिया में देख लीजिए, आपको सड़कों पर तमाशे करते हुए लोग मिलेंगे, ऐसे ही शोबदेबाजियाँ करते हुए लोग मिलेंगे। जो हक खतीब करता है ना, उसे वो दुगना करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन वो खुद को आर्टिस्ट कहते हैं, वो नहीं कहते कि हम वली हैं या हमारे पास कोई करामत है। वो कहते हैं ये नज़रबंद है, ये टैलेंट है जो हमने सीखा है। और इस शख्स को देख लीजिए, इसका नाम है जादूगर शहनशाह। ये पहले ब्लेड खाता है, पहले ब्लेड खाता है, उसके बाद पानी पीता है, उसके बाद धागा खाता है और फिर जब ये वो धागा वापस निकालता है तो उसमें वो सारे ब्लेड फंसे हुए होते हैं। ये करतब तो हक खतीब की 7 पुश्तें भी नहीं कर पाएंगी जो ये करता है। लेकिन ये नहीं कहता कि मैं वली हूँ या मेरे पास कोई करामत है। ये कहता है कि ये जो होता है ये खेल तमाशा होता है, ये आर्टिस्ट हूँ मैं और मेरे पास ये टैलेंट है, मैंने सीखा है, ये नज़रबंद है, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अगर कोई भी सीख ले तो वो कर पाएगा। यहाँ तक कि ये बंदा तो एक इंसान को हवा में भी उठा देता है और फिर इंसान देखता है कि वो बंदा जो है वो हवा में है। लेकिन ये भी कोई मतलब करामत नहीं है, बल्कि ये खेल तमाशा होता है, ये सीखा जाता है, ये ट्रिक्स होती हैं और नज़रबंद होती हैं। इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो हक खतीब है, ये एक झूठा इंसान है जो ऐसे खेल तमाशों को कहता है कि ये करामत है। मेरे भाई ये कोई भी कर सकता है, बस सिर्फ 4-5 महीने सीखने की देर है या साल भर सीखने की देर है। फिर ये मुंह से ये जो कील निकालना, आंख से जंजीर निकालना, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही ये करामत है। 75 साल में जिस कौम को करामत और शोबदेबाजी के दरमियान की फ़र्क नज़र नहीं आई, मेरे भाई उस कौम को तो 55 ट्रिलियन का कर्जा
होना ही था। अगर कोई बाबा है जो कहता है मैं वली हूं, तो उसको कह दो कि हमारा कर्जा उतार दे, या फिर फूंक मार के सोना बना दे, या फिर ऐसा कोई चीज़ ईजाद कर दे जिससे मुल्क की जो गरीबी है वो दूर हो जाए। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाबा हैं, सबसे ज़्यादा मज़ारे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीछे हैं। और वो मुल्क जो हैं, जो बाबाओं को नहीं मानते, जो मज़ारात को नहीं मानते, वो अमीर हैं, वो आगे हैं, और वो सुकून से हैं, और वो खुशहाल हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे पीर फ्रॉड हैं, या फिर मैं वलियों का इनकार नहीं करता, या फिर मैं करामत का इनकार नहीं करता। मैं करामत में मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे फ्रॉड भी हैं जो बाबा बनकर, जो वली बनकर लोगों को धोखा देते हैं। ये भी हकीकत है, इससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी है जिसको आप लाइक कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।